हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट क्लास हैं? झकास, वेरी गुड। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.3। ठीक। अच्छा बच्चों, 7.2 तक तो सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता दिए। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गए? पक्का ना? वेरी गुड। तो दोस्तों आज चलो एक्सरसाइज 7.3 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक, ये भी बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज है। कुछ और नए फार्मूले सीखेंगे, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसमें। ठीक है ना? तो फिर निकालो भाई कॉपी पेन। देखो देखो बच्चों, इसमें ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर यहाँ पे स्क्वायर ना होता, खाली इतना होता, तब तो आप आराम से कर लेते। लेकिन अब ये स्क्वायर की वजह से कहानी थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का करने का हमारे पास कोई डायरेक्ट तरीका तो है नहीं। ठीक, तो ध्यान से देखो, मैं आपको यहाँ पे कुछ एक दो फार्मूले बता रहा हूँ, वो फार्मूले आपको याद रखने हैं, उसकी हेल्प से हम ये सब क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, आपने एक फार्मूला पढ़ा था cos 2x, ऐसे पढ़ा था ना, cos 2x। तो इसका फार्मूला क्या होता था? ये होता था ऐसे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। होता था कि नहीं होता था? अब एक चीज देखो, अगर मैं ये -1 इधर लाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा। मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया, तो ये -1 हट गया यहाँ से, हट गया कि नहीं हट गया? और अगर यहाँ से ये 2 हटा दूं, तो ये 2 हटा दूं तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना। तो देखो cos स्क्वायर x का ये फार्मूला बन गया। cos स्क्वायर x की जगह पे ये पूरा लिख सकते हैं हम। ठीक, अच्छा तो ये याद रखना, जब भी cos स्क्वायर x आए तो क्या लिखना है? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। क्लियर? अच्छा एक चीज और देखो, cos 2x का ये भी तो फार्मूला पढ़ा था क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये भी तो पढ़ा था। बोलो, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, मैं काम करता हूं, ये 2 साइन स्क्वायर x है ना, इसको धर ले आता हूं। इसको धर लाऊंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x, और cos 2x को धर ले जाओ तो ये ऐसे हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x। ऐसे होगा ना? अब यहां से ये 2 हटा दो तो 2 हटेगा तो ये अपॉन में आ जाएगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, cos स्क्वायर x, अब जब भी आएगा cos स्क्वायर x, हम क्या लिखेंगे वहां पर? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। और जब भी sin स्क्वायर x आएगा तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। इतना याद रहेगा? ठीक है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अच्छा तो वही चीज देखो यहाँ पर, ध्यान से देखो, आप क्वेश्चन में क्या लिखा है? sin स्क्वायर, मानो ये पूरा x है, sin स्क्वायर x, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? 1 माइनस cos 2x की जगह पे ये पूरा आ गया, 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 dx। बोलो कहानी समझ में आई? अब देखो बच्चों, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? ये cos 2 into 2 4x प्लस 2 5 10, ऐसे हो गया। और डिवाइड में ये 2 एज इट इज रहा, dx। ठीक है, अब इसको बस इंटीग्रेट करना है, तो इसको अलग अलग कर लो। देखो ये अपॉन में 2 है ना, तो इसको ऐसे बाहर लिख लो, ऐसे 1 अपॉन 2 1 dx, ये वाला 1। ठीक है, फिर माइनस 1 अपॉन 2, क्यों 1 अपॉन 2? अरे दोनों के नीचे है ना, 1 के नीचे और इसके नीचे, तो 1 अपॉन 2। ठीक है, cos, इसको मैं बाहर लिख लेता हूं, चलो इसको ऐसे लिख लेता हूं बाहर, 1 अपॉन 2 cos 4x प्लस 10 dx। तो ये कहानी समझ में आई ना? ठीक, अब देखो बच्चों, 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन? अभी मैंने सिखाया था ना, x, तो ये हो जाएगा x by 2, ये वाला 2, यहां पर तो ये एज इट इज रहा। अब cos 4x प्लस 10, अब cos x का क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, क्या हो जाएगा? sin 4x प्लस 10। अब देखो दोबारा से 4x प्लस 10 का करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? d by dx करेंगे। तो 4x का d by dx क्या होता है? 4, ये क्या हो जाएगा? 4 नीचे लिख देंगे, और 10 का हो गया 0। ये समझ में आया ना भाई? देखो cos x का होता है sin x, तो sin x की जगह 4x प्लस 10, और दोबारा से 4x प्लस 10 का d by dx करो, तो 4x का 4 ही रहा ना, वो नीचे लिखते हैं, और ये हो गया प्लस c। अब देखो ये 2 4 जा कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8, तो डायरेक्ट आप इसको यहां पर ऐसे लिख लो, 8। ठीक है, तो ये कितना हो गया? x by 2 sin 4x प्लस 10 अपॉन 8 प्लस c। ये आपका आंसर हुआ। बोलो कुछ मुश्किल था क्या इसमें? बस देखो, हमें बस ये लॉजिक पता होना चाहिए, ये जो फार्मूला लग रहा है ना, ये पता होना चाहिए। ठीक है ना? अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? अब देखो इसमें ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं। ठीक है, sin 3x cos 4x, और इसमें देखो बच्चों, हम सब्स्टिट्यूट मेथड से तो लगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को भी t मानोगे तो दूसरा फंक्शन तो आएगा नहीं। मान लो cos x को भी मानोगे, cos 4x को, तो ये sin 4x आ जाएगा ना, यहाँ पर तो 3x है।
तब एक काम करते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा है ना, ध्यान से देखो, एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है 2 sin a cos b। क्या फार्मूला होता था इसका, ये पढ़ा था हमने, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये फार्मूला पढ़ा है 2 sin a cos b का। 2 sin a cos b बराबर क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो एक काम करते हैं, यहां पर देखो sin a cos b ये तो आया है, बस यहां पे 2 नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैंने इसको 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये ऐसे बन गया 2 sin 3x cos 4x dx। अब देखो इसके जैसा फार्मूला बन गया 2 sin a cos b। तो क्या बनेगा ये, तो ये फार्मूला बन गया पूरा का पूरा किसका, sin a प्लस b, यानी sin 3x प्लस 4x और फिर प्लस sin a माइनस b, यानी sin 3x माइनस 4x dx। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 3 और 4, तो ये हो जाएगा sin 7x। और यहाँ पे देखो 3 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, ये ऐसे बचेगा sin माइनस x। और हमने पढ़ा ये क्या होता है, माइनस आगे आ जाता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं माइनस sin x dx। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको आराम से स्प्लिट कर लो अलग अलग, तो ये 1/2 sin 7x है ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया sin 7x dx माइनस यहां पर भी sin x dx। ठीक है, चलो अब इसको आराम से इंटीग्रेट करो, कितना आएगा लिखते हैं भाई, ध्यान से देखो। तो अब ये हो गया बच्चों, ध्यान से देखो sin 7x है ना, तो sin x का क्या हो जाएगा, sin x का हो जाएगा माइनस cos x, तो ये हो गया माइनस cos 7x। और फिर से 7x का करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, वो नीचे हो गया। ठीक है, माइनस यहां भी आ जाओ sin x का, तो फिर से माइनस cos x, और ये माइनस पहले से, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया cos x। ठीक है, प्लस c। तो बस ठीक है, ये हो गया। चाहो तो 2 अंदर मल्टीप्लाई भी कर लो, तो कितना हो जाएगा ये माइनस cos 7x, 7 2 14। ठीक है, और ये 1/2 यहां भी आएगा, तो ये हो जाएगा cos x/2 प्लस c। तो बस ये आपका आंसर हुआ। बस लॉजिक याद रखना कैसे क्या करना है। ठीक है, देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन में, इसमें भी देखो वही कहानी है। अच्छा देखो एक चीज देखो, पहले काम करता हूं, इसमें जो जैसे जैसे देखो ये cos 2x है, cos 4x है और cos 6x है। ठीक, तो ये जो 6 वाला है ना, जो सबसे बड़ा होता है ना, उसको पहले लिख लिया करो। इसको आप ऐसे लिख लो, जैसे cos 6x है तो इसको पहले लिख लो cos 6x, फिर cos 4x, फिर cos 2x, ऐसा लिख लो सीक्वेंस से, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। ठीक है, ऐसे लिख लिया करो। क्यों बताता हूं अभी। अच्छा देखो, अब इसमें भी डायरेक्ट 3 फंक्शन है और तीनों के तीनों मल्टीपल में है, तो एक काम करते हैं, फिर से देखो इसमें एक फार्मूला बनाते हैं। क्या फार्मूला बनाते हैं, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा 2 cos a cos b, पढ़ा है ना 11th में, 11 ढंग से पढ़ा ही नहीं तो अभी पढ़ लो 2 cos a cos b। तो 2 cos a cos b का फार्मूला क्या होता है, ये पूरा का पूरा cos में आता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, ये याद रहेगा है ना याद हो तो अभी याद कर लो। ठीक है भाई, अच्छा तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पे तो 2 आया है, तो फिर से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये ऐसे हो जाएगा 2 cos 6x cos 4x। ठीक है, इतने को मैंने ऐसे लिख दिया अलग, और ये cos 2x इसको अलग लिख दिया cos 2x। ठीक, अब फार्मूला देखो क्या कहता है, 2 cos a cos b का cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो वही चीज यहाँ पे लगाते हैं इतने में, है ना। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 cos 6x cos 4x, तो ये कितना हो जाएगा cos, देखो पहले प्लस होगा तो 6 और 4 डायरेक्ट लिख दूं 10, फिर cos a माइनस b तो 6 माइनस 4, यानी cos 6 माइनस 4 कितना आएगा cos 2x आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और ये बचा cos 2x एज इट इज हो गया। ठीक है, चलो भाई देखो यार फार्मूला याद रखना बच्चों, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हो गया dx, इतना समझ में आया। ठीक, अच्छा अब एक काम करते हैं, ये cos 2x दिख रहा है, तो cos 2x एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 10x को cos 2x से करो, तो ये आएगा cos 10x इंटू cos 2x प्लस फिर cos 2x को cos 2x से करेंगे
तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर 2x dx। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखो उसके बाद एक चीज देखो बच्चों, फिर से यहाँ पर देखो ये वही कहानी बन गई ना, cos a cos b, तो फिर से एक बार 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं इतने में, है ना। इसको अलग और इसको पहले अलग कर लो, फिर करता हूँ। तो ये ऐसे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे कितना है cos 10x cos 2x, ठीक है, प्लस ये 1/2 इधर भी होगा ना, इसको मैंने अलग अलग कर दिया, ऐसे स्प्लिट कर दिया 1/2, और ये कितना है cos स्क्वायर 2x dx। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों, इसमें फिर से मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो एक तो 2 पहले से है, तो ये हो गया 2 से डिवाइड और फिर से 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos 10x cos 2x dx प्लस 1/2। अच्छा यहाँ पे देखो, अभी मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था क्या, कि cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ऐसे लिख सकते हैं। फिर एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पे x है तो यहाँ 2x आता है, cos स्क्वायर x बराबर क्या है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, यहाँ पे x तो यहाँ 2x है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 2x कर दूं तो ये डबल हो जाता है ना, जस्ट डबल, तो अगर मैं यहाँ पे cos स्क्वायर 2x करूं तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस cos 4x हो जाएगा। ये कहानी समझ में आई ना। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 dx। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो भाई अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर से देखो, ये तो 1 अपॉन 2 इंटू 2 है ना, तो ये तो हो गया कितना 4, यहाँ पे देखो ये 2 2 4 हो गया 1/4, और इसमें देखो फिर से फार्मूला बन गया 2 cos a cos b वाला। क्या फार्मूला था, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है ना। 2 cos a cos b फार्मूला बना, तो क्या आएगा cos a प्लस b, यानी 10 और 2 12x प्लस, और ये इंटीग्रेशन भी चल रहा है तो ये लगा लेना है। यहाँ पर भी आते हैं, ठीक है, तो फिर cos a प्लस b x हुआ, फिर cos a माइनस b, तो 10 में से 2 घटाओ तो कितना आएगा cos 8x हो गया, ठीक है, ये हो गया dx। प्लस यहाँ पे देखो ये 2 2 कितना हो जाएगा 1/4, 1 प्लस cos 4x dx। ठीक, अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं हम, देखो है ना, अब आराम से सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये तो 1/4 एज इट इज रहा, cos 12x का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 12x, और 12x का दोबारा करेंगे तो 12 आएगा, प्लस वही चीज यहाँ पर भी cos 8x का sin 8x और अपॉन 8, ठीक है, ये काम खत्म। प्लस 1/4, यहाँ पे देखो 1 का करो तो 1 का आया x, और cos 4x का sin 4x अपॉन 4, ठीक है, प्लस c। तो बस अब ये हो गया। अब चाहो तो इसको आप अलग करके लिख लो, है ना, सब अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा sin। अब एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ भी 1/4 है, यहाँ भी 1/4 है, पूरे में 1/4 कॉमन ले लेता हूँ, तो पूरे में 1/4 कॉमन लूंगा तो कितना आएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा 1/4, यहाँ पे बचेगा sin 12x अपॉन 12 प्लस sin 8x अपॉन 8 प्लस यहाँ पर कितना बचा x, देखो ये 1/4 सबके नीचे है ना इसलिए x, और प्लस sin 4x अपॉन 4, sin 4x अपॉन 4 प्लस c। तो ये हो गया आंसर, बोलो इसमें समझ में आया? बस देखो बच्चों, बस ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए जो मैंने बताया ये वाला,2 cos a cos b, है ना, 2 sin a sin b, ऐसे करके जो फार्मूले हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ। अब देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या कर सकते हैं, sin क्यूब 2x प्लस 1 dx, ठीक है भाई। देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे एक चीज देखो बच्चों, ये क्यूब है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर 2x प्लस 1, फिर sin 2x प्लस 1 dx, ये स्क्वायर है, यहाँ पे 2 और ये 1 मिला के फिर से 3 बन जाएंगे, ठीक है ना भाई। अच्छा
अब देखो एक चीज देखो बच्चों, हमने एक फार्मूला पढ़ा था। क्या फार्मूला पढ़ा था? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो देखो ये साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हो गया 2x प्लस 1, और ये जो था साइन 2x प्लस 1 dx, इसको एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है। अच्छा अब देखो एक चीज देखो, एक काम करते हैं, यहां पर इसको ऐसे ब्रैकेट बना लो। ठीक है, ये dx हो गया। अब देखो एक चीज देखो बच्चों, ये दिख रहा है ना cos को, cos 2x प्लस 1, इसको मैं t मान लेता हूं। यहां पे देखो काम बन जाएगा हमारा। हम यहां पे लिखते हैं लेट cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t। तो cos का क्या हो जाएगा? cos का जब हम d बाई dx करेंगे तो आएगा माइनस साइन 2x प्लस 1, और फिर से 2x से करेंगे तो 2 आएगा, तो इसको ऐसे लिख लो 2। ठीक है, और ये हो जाएगा dt बाई dx। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालो, तो dx कितना हो जाएगा? dt अपॉन माइनस 2 साइन 2x प्लस 1। ठीक, चलो अब यहाँ पे आते हैं। तो इसमें देखो ये हो गया 1 माइनस cos की जगह पे क्या हो जाएगा? cos 2x प्लस 1 की जगह पे t हो जाएगा, तो ये हो गया ऐसे t स्क्वायर, है ना, स्क्वायर का, और ये एज इट इज छोड़ दो, साइन 2x प्लस 1। ठीक, dx की जगह पे क्या आ जाएगा? dx की जगह पे ये पूरा आ जाएगा, dt अपॉन dx की जगह पर जो बचा वो लिख दो। क्या बचा? dt अपॉन माइनस 2 साइन 2x प्लस 1। अब ध्यान से देखो, साइन 2x प्लस 1 से साइन 2x प्लस 1 खत्म। ठीक है, क्या बचा? माइनस 1/2, इसको बाहर कर लो, माइनस 1/2, यहाँ कितना बचा? 1 माइनस टी स्क्वायर dt। ये क्लियर है? अच्छा अब आगे देखो, अब जो बचा, अब देखो इसको अलग अलग स्प्लिट करो, बस सॉल्व कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 1/2 1 dt, है ना, 1 से गया, फिर माइनस 1/2 को इसको करोगे तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 टी स्क्वायर dt। ये समझ में आया ना? दोनों से कर दिया मैंने अलग अलग। तो बच्चे 1 का तो यहाँ पे t ही आ जाएगा, ये आ जाएगा t प्लस 1/2, और टी स्क्वायर का करेंगे तो ये t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। तो ये कितना हो गया? ये हो गया माइनस 1/2 t क्या माना था? ये रहा t, है ना, तो t की जगह पे इसको लिख दो, तो कितना हो जाएगा? ये cos 2x प्लस 1 अपॉन 2, और ये माइनस था तो माइनस ऐसे लगा दिया, प्लस यहाँ पर भी देखो ये 3 2 6 हो जाएगा, नीचे 6 हुआ ना, t क्यूब, t की जगह पे cos, ये हो जाएगा cos क्यूब 2x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया प्लस c। तो ये आंसर हुआ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं है। ठीक है, 5th नंबर देखो बच्चों, ये तो आसान है, इसमें क्या दिक्कत है? इसको तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, इसमें अगर आप cos को t मान लो तो ये बन जाएगा कहानी। ध्यान से देखो, यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, लेट cos x इज इक्वल टू t। तो cos x का क्या आएगा? माइनस साइन x, यहाँ पे हो जाएगा dt बाई dx। तो dx को उधर ले आओ, तो dx इज व्हाट? dt अपॉन माइनस साइन x। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे आते हैं। तो ध्यान से देखो, ये हो गया साइन क्यूब x, और cos की जगह पे हमने लिख दिया t, और यहाँ पे पावर 3 थी, 3 हो गई। dx की जगह पे क्या लिख दिया? dx की जगह पे हो जाएगा dt अपॉन माइनस साइन x। तो एक साइन से एक साइन कट गया, तो यहाँ पे बचा होगा साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x, और ये माइनस यहाँ पे लिख देते हैं, और ये हो गया t क्यूब dt। अब देखो बच्चों, ये हमने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर x t क्यूब dt। अब देखो cos को क्या माना था? t माना था, तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे 1 माइनस कॉस की जगह पे t स्क्वायर, और ये हो गया t क्यूब dt। बस अब इसको सॉल्व कर लो, एक बार t इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इधर होगा, तो कितना आएगा? ये t क्यूब का 1 से करेंगे तो t क्यूब आया, फिर t क्यूब का इससे करो तो ये कितना हो जाएगा? t की पावर 5। ठीक है, dt। बस अब इसको आराम से हम स्प्लिट कर देते हैं। अब देखो ये माइनस है ना, ये भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा? ये माइनस टी क्यूब
dt, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस t की पावर 5 dt। ठीक है, चलो भाई अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा t की पावर 4 अपॉन 4, और ये हो जाएगा t की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। अब t क्या माना था, ये माना था, तो यहाँ पे लिख दो cos की पावर 4x अपॉन 4 प्लस यहाँ पर cos की पावर 6x, इसको सही से लिख देते हैं, ठीक है, cos की पावर 6x अपॉन 6 प्लस c। तो ये आंसर हुआ। ठीक है, क्लियर। 6 नंबर देखो बच्चों, देखो ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी मैंने सिखाया था ना, है ना, इसमें भी वही कहानी है। तो सबसे पहले 3x को लिखते हैं, sin x 2x, इसको ऐसे कर लो, ध्यान से देखो मैंने क्या किया, sin 3x को पहले कर लिया, फिर मैंने यहाँ पे sin x को लिखा, और फिर मैंने sin 2x को लिखा। ऐसा क्यों किया? आप कहोगे सर कि पहले 3x के बाद 2x लिखना चाहिए था। वो इसलिए किया कि देखो बच्चों sin 2x का फार्मूला हमें मालूम है ना, तो थोड़ा भी काम आ जाएगा, चेक करते हैं, इसको पहले कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे sin 3x और sin x ये आ गया। अब देखो यहाँ पर एक फार्मूला बनाते हैं, क्या हमने फार्मूला पढ़ा है, 2 sin a sin b, तो ये क्या होता है, ये होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक भाई, चलो अब यहाँ पे 2 बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 2 sin 3x sin x। ठीक है, इसको अलग कर लो ऐसे ब्रैकेट में, और फिर ये sin 2x मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों ये क्या बन गया, ये तो फार्मूला बन गया वो वाला, क्या बनेगा, cos a माइनस b। तो हम इसको लिखते हैं पहले cos a माइनस b, तो 3x माइनस x, तो ये आ जाएगा cos 2x। ठीक, फिर माइनस cos a प्लस b, तो दोनों को जोड़ के लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस x यानी cos 4x। ठीक है, और ये हो गया sin 2x dx। ठीक, अच्छा अब देखो, अब एक काम करते हैं, ये साइन इधर मल्टीप्लाई होगा इससे फिर इससे, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 sin 2x cos 2x। ठीक है, माइनस यहां पे आ जाओ, ये कितना हो गया sin 2x cos 4x dx। इतनी बात समझ में आई? ठीक, अच्छा अब देखो यहां पर क्या करेंगे, पहले इतना नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, आप नोट करते रहना साथ में। अब आगे देखो, इसमें देखो अब क्या कर सकते हैं, इसको यहां पर देखो फिर से बच्चों फार्मूला बन सकता है, क्या 2 sin a cos b का, 2 sin a cos b का यहां पर भी बन सकता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 1/2 तो पहले से ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। ठीक है, ये ऐसे लिख लो इंटीग्रेशन, तो 2 ऐसे हो जाएगा 2 sin 2x cos 2x माइनस वही चीज यहां पर भी आएगी 2 sin 2x cos 4x। ठीक है, और ये dx। अब देखो यहां पर क्या फार्मूला बना। ठीक है, फटाफट आप मेरे साथ लिखते चला करो, कॉपी पेन लिए रहा करो। ठीक है भैया, अच्छा अब देखो यहाँ पे फार्मूला बना 2 sin a cos b का, तो 2 sin a cos b क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, 2 sin a cos b, ये तो हो गया 1/4। ठीक है, क्या फार्मूला बना 2 sin a cos b का, sin a प्लस b sin a प्लस b, यानी दोनों को ऐड करो, तो 2x तो ये हो गया 4x, और फिर प्लस sin a माइनस b, तो sin a माइनस b करेंगे तो 2x में से 2x गया तो 0 ही बचा, है ना। a देखो a भी 2x है, b भी 2x है, तो ये कितना हो जाएगा sin 2x माइनस 2x यानी 0, माइनस यहां पे भी देखो वही फार्मूला, तो sin a प्लस b यानी 2 और 4 6 sin 6x, और फिर sin a माइनस b यानी sin 2x माइनस 4x, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का sin 2x माइनस 4x, तो ये माइनस 2x आएगा, ऐसे आएगा, है ना, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ठीक है, प्लस sin a माइनस b। अच्छा
अब देखो बच्चों ये dx हो गया ऐसे 1/4। यहाँ पर देखो ये तो एज इट इज रहा sin 4x और sin 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है, तो ये तो 0 हो गया। और यहाँ पर देखो माइनस, देखो ये माइनस तो आगे आ जाएगा ना भैया, ये माइनस आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, माइनस को ये हटा देता हूँ। ठीक, अब देखो ये ऐसे हो गया sin 6x और ये माइनस माइनस प्लस sin 2x, ठीक है, dx। बस अब ये अलग अलग स्प्लिट कर दो, इसको सॉल्व कर दो, तो कितना आ जाएगा ये 1/4। यहां पे मैं ऐसा लिखता हूं sin 4x dx माइनस sin 6x dx प्लस sin 2x dx, ठीक है। अब ये अलग अलग हो गया, तो बस अब इसको सॉल्व करो यार भाई, आंसर हो गया 1/4 sin 4x का क्या हो जाएगा माइनस cos 4x/4, ठीक है। यहां पे आओ, ये भी कितना हो जाएगा माइनस cos 6x और ये माइनस पहले से है तो प्लस हो गया cos 6x/6, ठीक। यहां पे आओ, यहां भी हो जाएगा माइनस cos 2x/2 प्लस c, ठीक है। तो बस ये हो गया, चाहो तो 4 आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो, चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो। आई बात समझ में। 7 नंबर भी देखो बच्चों, बिल्कुल सेम टू सेम, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड है ना। बस ये फार्मूला याद रखना दोस्तों, अगर फार्मूले भूल गए तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 sin 8x sin 4x dx। अब देखो फार्मूला बन गया 2 sin a sin b क्या होता है बोलो बोलिए 2 sin a sin b, तो ये हो जाएगा बच्चों cos a minus b cos a minus b यानी 8x minus 4x और माइनस cos a plus b 8x plus 4x, ठीक है। ये फार्मूला याद रहेगा ना, cos a minus b minus cos a plus b। तो ये हो गया 1/2, 8 minus 4 4 आ गया cos 4x, ठीक है, माइनस cos ये कितना हो गया 8 4 12x। बस अब इसको अलग अलग कर दो, तो 1/2 cos 4x इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx माइनस cos 12x dx, ठीक है। तो ये कितना रहेगा 1/2, cos का कितना हो जाएगा sin 4x और 4x का दोबारा करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाओ, ये भी कितना हो जाएगा sin 12x और 12 का दोबारा करेंगे 12x का तो आ गया 12, ठीक है, प्लस c। तो बस ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखते हैं बच्चों। इसमें देखो, अच्छा इसमें एक चीज देखो बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था cos 2x का, ध्यान से देखो cos 2x इज इक्वल टू, तो ये हमने पढ़ा था ना ऐसे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक। अच्छा अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पर ये -1 है ना, -1 इधर भेजो तो ऐसे हो जाता था 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, ऐसे हो गया था, ठीक है। तो देखो बच्चों 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर x होता है ना। यहाँ पे 2x है तो यहाँ x है, मतलब जो भी यहाँ है जस्ट उसका डबल यहाँ पे होता है, जैसे x तो 2x। अगर यहाँ पे सिर्फ x हो तो ये कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा x/2, क्योंकि भैया x/2 का डबल ही तो x हुआ है ना। तो 1 प्लस cos x का क्या फार्मूला बन गया 2 cos स्क्वायर x/2। तो अब जब कभी भी 1 प्लस cos x आए तो क्या रहेगा दिमाग में 2 cos स्क्वायर x/2। सेम टू सेम इसी तरह से साइन वाली कहानी जब करेंगे तो बेटा ये ऐसे आएगा 1 माइनस cos x, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2। तो ये याद रहेगा कि जब भी कभी 1 माइनस cos x मिले तो क्या लिखना है 2 sin स्क्वायर x/2, याद रहेगा। और 1 प्लस cos x मिले तो क्या लिखना है 2 cos स्क्वायर x/2। बोलो याद रहेगा कि नहीं। तो ध्यान से देख लो, यहाँ पर 1 माइनस cos x, तो इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं 2 sin स्क्वायर x/2, और 1 प्लस cos की जगह पे क्या लिखूंगा 2 cos स्क्वायर x/2 dx। बोलो कोई दिक्कत। ये फार्मूला देखो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, इसको लिखते रहो, जहां भी आपने सारे फार्मूले लिखे हैं वहां पे इनको लिखते रहा करो, ये सब काम आएंगे। तो भैया ध्यान से देखो, ये 2 से 2 खत्म, कितना बचा sin बटे cos, ठीक है, ये कितना बचा
साइन बटे कॉस, तो ये कितना होता है tan हो जाएगा, tan स्क्वायर x/2 dx। आप देखो हमने पढ़ा है ना tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये फार्मूला पढ़ा है ना, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2 -1 dx, ठीक है ना। बस अब इसको सॉल्व कर लो, अलग अलग कर दो तो कितना हो जाएगा, ये इसको अलग कर लो, sec स्क्वायर x/2 dx -1 dx। तो sec स्क्वायर x का क्या पढ़ा हमने, इंटीग्रेशन tan x, तो ये हो जाएगा tan x/2। और दोबारा से देखो x/2 का होगा तो x का तो 1 हुआ ना, 1/2 आ जाएगा, 1/2 -1 का हो गया x + c, और ये 2 कहाँ ऊपर आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये कितना आ गया tan x/2 x + c, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना, समझ में आई बात। अच्छा आगे देखो, इसमें क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, तो ये भी बहुत आसान है। देखो इसमें एक काम करते हैं, देखो ऊपर लिखा cos x, नीचे लिखा 1 + cos x। मैंने क्या किया, ऊपर +1 और -1 किया, ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया cos x +1 -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो जैसे था वैसे लिख दो, 1 + cos x, ठीक है, इसके नीचे ऐसे लिख दो 1 + cos x। ये तो समझ में आया ना, स्प्लिट कर सकते हैं हम, ठीक है भाई। अच्छा चाहो तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख लो माइनस, एक ही मतलब हुआ। अब देखो ये cos x + 1 से cos x + 1 कैंसिल, तो यहाँ तो बचा 1 dx माइनस यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 1/1 + cos x dx, ठीक है। अब एक चीज देखो बच्चों, 1 + cos x, अभी मैंने सिखाया था ना 1 + cos x का क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x/2, तो ये तो वैसे हो जाएगा 1 dx माइनस ये हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। अब देखो बच्चों cos को ऊपर भेजो, cos ऊपर जाएगा तो sec बन जाएगा ना, क्योंकि 1/cos sec होता है। और ये तो देखो यहाँ पर मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, 1 का क्या हो गया x हो गया, और ये 1/2 एज इट इज रहा, cos ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा ऐसे sec स्क्वायर x/2 dx। अब ये तो ऐसे रहा x 1/2, sec का क्या बताया अभी हमने, sec का होता है tan x/2, sec स्क्वायर x का tan x, ठीक है। और ये हो गया प्लस c, और दोबारा से x/2 का होगा, है ना, x/2 का होगा तो क्या आएगा 1/2 आएगा, क्या आएगा 1/2, और ये 2 से 2 खत्म, तो केवल क्या बचेगा x - tan x/2, तो इसको हटा देता हूँ। ये समझ में आया ना कैसे हुआ, 2 से 2 खत्म हो गया, तो ये आ गया x - tan x/2 + c, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो बच्चों 10वां सवाल, देखो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आया है ना, उतनी देर बाद थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक तो सब सारे ठुल्ले सवाल थे। देखो इसमें क्या करेंगे, ये दिया sin की पावर 4x, देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ sin स्क्वायर x, ठीक है, और इस पूरे का ऐसे स्क्वायर कर दिया, ये हो गया dx, ठीक। अच्छा अब याद करो बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था sin स्क्वायर x का फार्मूला, याद करो बताया था ना, क्या बताया था, ऐसे 2 sin स्क्वायर x इज व्हाट 1 - cos 2x, और यहाँ से 2 हटा दो तो ऐसे हो जाता था। ये बताया था ना स्टार्टिंग में ही, sin स्क्वायर x की जगह पे हम ये लिख सकते हैं 1 - cos 2x/2, है ना, स्टार्टिंग में बताया था ना जब पहला क्वेश्चन करा रहा था। अच्छा तो अब ध्यान से देखो, ये sin स्क्वायर x है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 - cos 2x/2, और ये स्क्वायर ऐसे ही लगा दिया हमने, है ना, ये वाला स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें स्क्वायर, इसमें 2 का भी स्क्वायर होगा और ऊपर भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, तो इसको कर लो बाहर। अब अंदर कितना बचा 1 - cos 2x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसमें फार्मूला लगाते हैं a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो ये तो फार्मूला पता ही होगा, ये हो जाएगा 1 + cos स्क्वायर 2x, ठीक है, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, यानी -cos 2 cos 2x। ये समझ में आया ना, देखो a स्क्वायर भैया 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है, प्लस b स्क्वायर -2ab, और ये हो गया dx, ठीक है भाई। अच्छा अब क्या करेंगे,
अब ध्यान से देखो, क्या करेंगे यहाँ पर। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको अलग अलग कर देता हूँ ना, सारे पोर्शन अलग अलग कर दो पहले ऐसे। 1/4 1dx प्लस ये 1/4 इधर भी आएगा, 1/4 cos स्क्वायर 2x dx माइनस 1/4 2 cos 2x। तो 2 को यहाँ पे लिख लो, 2 cos 2x dx। ठीक है। अच्छा, अब फिर से देखो बच्चों, यहाँ पर cos स्क्वायर 2x आ रहा है, ठीक। तो याद करो वही वाला भी फार्मूला मैंने क्या सिखाया था, cos स्क्वायर x इज व्हाट 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो यहाँ पे x है तो यहाँ 2x आया। देखो cos स्क्वायर x, तो यहाँ 2x आ रहा है और हमें तो यहाँ पे 2 चाहिए, तो यहाँ 2x करोगे तो कितना हो जाएगा, जस्ट इसका डबल 4x हो जाएगा। तो cos स्क्वायर 2x की जगह पे क्या लिखूंगा, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। ठीक है, ये तो एज इट इज अभी आप छोड़ दो। 1dx 1/4 क्या लिखूंगा इसकी जगह पे, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 माइनस, देखो इसको कट करो तो ये आएगा यहाँ पे dx रहा 1/2 cos 2x dx। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 का भैया x हो गया, तो ये हो गया x/4। यहाँ पे 4 2 सा, ये 4 2 सा 8 हुआ ना, और 1 का करेंगे तो 1 का क्या आएगा, x आएगा, प्लस इधर करोगे तो कितना आएगा, नीचे दोनों के नीचे है ना, 4 2 सा 8, तो ये कितना हो जाएगा cos का। या तो एक चीज देखो, यहाँ पे देखो पहले का, जैसे इसको मैं अलग ही अलग कर देता हूँ, ये 2 नीचे आ गया तो 8 हो गया, है ना, ऐसे ये 4 2 सा 8 हो गया। अच्छा, इधर भी जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1/4 नहीं 1/80 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो ये समझ में आ रहा ना आपके। देखो जैसे ये दिया ना 2, देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, ये 2 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो एक काम करो, या तो आप इसको ऐसे बाहर ही कर लो, ऐसे हो गया 1/8 हो गया, है ना। तो अब ये क्या बचा अंदर, 1, इसको अलग अलग करते हैं, ऐसे बचा ये 1 dx, है ना, इसको ब्रैकेट लगा देता हूं मैं यहाँ पर, ये हो गया 1 dx और प्लस cos 4x dx। ये समझ में आया ना, 4 2 सा 8 बाहर कर लिया मैंने, माइनस 1/2 और cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x, और 2x का दोबारा किया तो 2 आ गया, प्लस c। बस अब इसका जो बचा इसको कर लो, x/4, ये कितना हो जाएगा, x/8, यहाँ भी हो जाएगा 1/8 cos 4x का sin 4x और 4x का दोबारा किया तो आ गया 4, माइनस ये कितना हो गया 1/4 sin 2x प्लस c। देखो कैलकुलेशन बहुत आराम से करना ताकि गड़बड़ ना हो, है ना। ये तो समझ में आया ना, इधर वाला आप लिख लेना, हटा देता हूं मैं। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया, इसको सॉल्व करो तो कितना हुआ, x/8 और x/4, तो ये हो जाएगा 3x/8। ये समझ में आया ना, 4 और 8 का एलसीएम 8 लिया, प्लस ये कितना हो गया sin 4x 8 4 जा 32, माइनस ये कितना आया 1/4 sin 2x प्लस c। तो बस ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। देखो बच्चों 11 नंबर सवाल बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है कि नहीं, वहां पे साइन था, इसमें कॉस हो गया, तो क्या टेंशन है बॉस, ये भी बिल्कुल ठुल्लू सा सवाल है। ठीक है भाई, देखो ध्यान से देखो, cos की पावर 4x 2x, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, cos स्क्वायर 2x और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, dx। ठीक, तो अभी याद करो मैंने आपको समझाया क्या कि cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होता है। तो यहाँ x है तो यहाँ 2x आया, लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 2x चाहिए, तो cos स्क्वायर 2x किया तो इसको डबल कर दो, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये सब बातें ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 और ये इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब फिर से वही स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर भी होगा नीचे, तो 4, तो इसको 1/4 बाहर कर लो, कितना बचा 1 प्लस cos 4x का
होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब फिर से देखो बच्चों इसमें फॉर्मूला लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी हो जाएगा cos स्क्वायर 4x प्लस 2ab यानी 2 cos 4x dx। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो अब ध्यान से देखो, इसको अलग अलग कर लें, है ना, इसको अलग अलग कर लें। तो ये कितना हो गया 1/4 1 dx प्लस 1/4 cos स्क्वायर 4x dx प्लस 1/4 2 cos 2x, तो 2 ऊपर आ गया 2 cos 2x। ठीक है, 2 cos 4x सॉरी 4x dx। ठीक है, तो देखो बच्चों ये तो एज इट इज रहा 1/4 1 dx प्लस 1/4, इसमें भी देखो फिर से वही कहानी है ना, तो ये कितना आएगा देखो ऐसे cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो यहाँ 2 था तो यहाँ 4 हुआ, अब यहाँ पे कितना 4 है तो जस्ट डबल, तो ये कितना हो जाएगा 8x अपॉन 1 प्लस cos 8x अपॉन 2, तो ये कितना आएगा 1 प्लस cos 8x अपॉन 2, है ना। अच्छा ये dx प्लस देखो इसको कट करो तो ये हो गया 1/2 cos 4x dx। ठीक है, तो अब देखो ये 4 2 तो 8 हो गया 1/4 1 dx 4 2 8, है ना, इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ 1 dx और इधर चलो इसको ऐसा लिख देता हूँ ब्रैकेट में करके। ठीक है, ये 4 2 8 हो गया, यहाँ पे कितना बचा cos 8x dx। ठीक, प्लस 1/2 cos 4x dx। ठीक है, तो ये कितना आएगा देखो 1 का तो x हो गया, तो ये हो गया x/4, यहाँ पे 1 का कितना हुआ x/8, यहाँ पे cos 8x का कितना होगा, और देखो ये 8 इसके साथ भी है ना, तो याद रखना cos 8x का हो जाएगा sin 8x, और दोबारा से 8x का करोगे तो 8 और एक 8 ये वाला है ना, ये 8 दोनों के साथ था, प्लस 1/2 यहाँ पे भी हो जाएगा sin 4x अपॉन 4 प्लस c, तो ये कितना हो गया बच्चों फिर से 8x x अपॉन 8 और x अपॉन 4, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना दे देगा 3x अपॉन 8, है ना, ये समझ में आया। 8 और 4 का एलसीएम 8 हुआ, यहाँ 2 और एक यहाँ 3, प्लस ये कितना हो गया sin 8x अपॉन 8 8 64, प्लस ये 4 2 8 हो गया 1/8, है ना, तो ये हो जाएगा sin 4x अपॉन 8 प्लस c, ये हो गया आंसर। बोलो आया समझ में। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखो इसमें क्या कर सकते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर एक चीज देखो आप, sin स्क्वायर x तो हमने पढ़ा है ना, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ऐसे हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x dx। ठीक है, अच्छा बच्चों देखो ये 1 को तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ एक फार्मूला बनना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पढ़ा है हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, वही चीज हम यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस cos x एंड 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x dx। ठीक है, अब देखो बच्चों 1 प्लस cos से 1 प्लस cos खत्म, कितना बचा 1 माइनस cos x dx, बस अब इसको अलग अलग स्प्लिट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस cos x dx, ऐसे तो हुआ ना, माइनस सॉरी यहाँ माइनस, तो 1 का क्या हो गया x हो गया, और cos का क्या होता है sin, तो ये हो जाएगा sin x प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। आसान है कि नहीं है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक के क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, खूब दिल लगा के अच्छे से पढ़ो, और जो मैंने फॉर्मूले बताए, कुछ टेक्निक बताई,
इनको कहीं एक कॉपी पेन है ना उठाओ और लिख लो और रोज इसको पढ़ा करो, क्योंकि जब जब आप क्वेश्चन लगाओगे तब तब आप फार्मूला लिखो और जब जब फार्मूला लिखोगे तब तब क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अच्छे से पढ़ो, खूब दिल लगा के। थैंक यू।